Good morning, students. Today we have the concept of foreign policy in international relations. I am Nisar Ahmed, the lecturer international relations. Outline of this topic is first we have foreign policy and overview. Second, definitions of foreign policy. Third, different phases of foreign policy. Fourth, importance of foreign policy. Fifth, tools of foreign policy. Sixth, factors or elements of foreign policy. And seventh is conclusion. Today, in this lecture, we will have five topics till fifth, tools of foreign policy, and the factors and conclusion we will discuss in next video lecture. So now, foreign policy and its overview. Is Foreign policy is the combination of rules, regulations, and principles through which an independent state establish relationship with other state. तो पहले पॉइंट में कह रहा है कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक कंबाइनेशन होती है रूल्स, रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स की, और जिसके थ्रू जो है वो जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो एक दूसरे से ताल्लुकात रखती हैं. The principles of foreign policy aren't perpetual, but some of them holds prime importance. और जो वो principles होते हैं, आप स्कीम भी कह सकते हैं, आप फॉरेन प्लानिंग भी कह सकते हैं, वो एक्सटर्नल पॉलिसी भी कह सकते हैं स्टेट्स की. तो जो प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी होते हैं वो ज़्यादा परपेचुअल और डिफ़िकल्ट नहीं होते, कम्प्लेक्स नहीं होते, लेकिन वो ज़्यादा अहम ज़रूर होते हैं. इन इंटरनेशनल रिलेशंस देयर इज़ नो enduring animosity or friendship but the national interest. तो एरिस्टोटल ने कहा है कि देयर इज़ नो इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देयर इज़ नो परमानेंट एनिमी और परमानेंट फ्रेंड, ओनली नेशनल इंटरेस्ट. तो ये वही बात कर रहा है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में ना ही कोई दुश्मनी ना ही कोई दोस्ती जो है वो परमानेंट होती है, बल्कि नेशनल इंटरेस्ट जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं. फॉरेन पॉलिसी नॉट ओनली इफेक्ट्स नेबरिंग कंट्रीज बट आल्सो नेबरिंग कंट्रीज एक्सेप्ट इट्स इफेक्ट. तो फॉरेन पॉलिसी जो होती है ना सिर्फ जो है वो पड़ोसी ममालिक को असरअंदाज करती हैं, बल्कि जो पड़ोसी ममालिक होते हैं वो खुद ही इसके असरात को जो है फॉरेन पॉलिसी के असरात को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हर मुल्क की अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है. पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है तो इंडिया की भी है, तो चाइना की भी है, तो यूएसए की भी है, तो हर किसी की फॉरेन पॉलिसी है. तो इसलिए हर स्टेट समझती है कि जो स्टेट होती है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के तहत जो है वो फॉरेन पॉलिसी बनाती है. इन टुडेस वर्ल्ड वेयर डिस्टेंस has shrunk and world now has become global village, what's the impact of globalization on countries? तो आज जिस दुनिया में हम रहते हैं वो अब सिकुड़ चुकी है, श्रिंक हो गई, और वो ग्लोबल विलेज एक दुनिया जो है वो गांव के मानंद हो चुकी है. और अब जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है कंट्रीज के ऊपर वो ज़्यादा अहम है. एन इम्पैक्ट ऑफ एनी इंसिडेंट्स हैपनिंग इन वन कंट्री विल लेफ्ट इट इफेक्ट ऑन अनदर कंट्री. तो आज मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इवन सोशल मीडिया इतना तो फास्ट हो चुका है कि दुनिया में किसी भी कोने में कुछ भी होता है, कोई कोई इवेंट होता है, कोई वॉर होता है, कोई अटैक होता है, कोई कुछ भी होता है, तो वो सेकंडों में जो है पूरी दुनिया में जो है वो न्यूज़ फैल जाती है. तो इसीलिए इस दुनिया को ग्लोबल विलेज कहा जाता है. अब आ जाए डेफिनेशंस पे. तो फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो जॉर्ज मॉडल्स्की की है कि फॉरेन पॉलिसी इज द सिस्टमेटिक एक्टिविटीज इवोल्व्ड बाय कम्युनिटीज फॉर चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ अदर स्टेट्स फॉर एडजस्टिंग देयर ओन एक्टिविटीज इन एन इंटरनेशनल इन्वायरमेंट. तो मॉडल्स्की कह रहा है कि फॉरेन पॉलिसी जो है एक सिस्टम होता है एक्टिविटीज़ का, प्रिंसिपल्स का, रूल्स एंड रेगुलेशन का, जो 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 स्टेट्स हैं
वो यूज़ करती हैं दूसरे स्टेट के बिहेवियर को एडजस्ट करने के लिए, ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ का मतलब नेशनल इंटरेस्ट जो है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में जो है वो गेन कर सके, परसू कर सकें। सेकंड इज प्रोफेसर जोसेफ फ्रैंकलिन की है, foreign policy consists of decisions and actions which involves to some appreciable extent relation between states and other states। तो कह रहा है कि फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो डिसीशंस और एक्शन पे जो है के गिर्द जो है वो घूमती है, कि जो स्टेट्स के दरमियान रिलेशनशिप होते हैं दूसरे स्टेट्स के साथ, तो वो सारी जो है वो फॉरेन पॉलिसी और नेशनल इंटरेस्ट पे जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। और थर्ड जो डेफिनेशन है वो है प्रोफेसर एफ.एस. नॉर्थएज की, कि foreign policy is the use of political influence in order to induce other states to exercise their lawmaking power in a manner desired by the state concerned। तो प्रोफेसर नॉर्थएज कह रहा है कि फॉरेन पॉलिसी एक ऐसा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है कि दूसरे स्टेट पे जो है स्टेट्स एग्जर्ट करते हैं, ताकि वो अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं या डिजायर्ड चीज़ें हैं उस स्टेट से जो है वो ले सकें। इट इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन फोर्सेस ओरिजिनेटेड आउटसाइड द कंट्रीज बॉर्डर एंड दोज वर्किंग विद इन देम। तो फॉरेन मतलब जो मुल्क से बाहर हो, तो ये भी वही कहता है कि ये ऐसा इंटरेक्शन होता है बिटवीन द फोर्सेस ओरिजिनेटेड आउटसाइड द कंट्रीज बॉर्डर, जो कंट्री के बाहर जो है वो रिलेशनशिप रखा जाता है, दोज वर्किंग विद इन देम। और वो जो फोर्स है फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेशनल इंटरेस्ट है, वो उसके लिए जो है उसको परसू करने के लिए जो है वो काम करते हैं। तो ये है कि एक तो ये फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो एक्सटर्नल पॉलिसी होती है स्टेट्स की, वो इसलिए बनाई जाती है कि दूसरे ममालिक पे जो है अपना इन्फ्लुएंस डाल के जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है वो ले सके। अब अयूब खान की डेफिनेशन है फॉरेन पॉलिसी की, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज इन अ सेंस अ प्रोजेक्शन ऑफ इट्स इंटरनल पॉलिसीज सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक। तो अयूब खान कह रहा है कि फॉरेन पॉलिसी वो होती है किसी भी कंट्री के लिए कि अपने जो इंटरनल पॉलिसीज हैं उनकी प्रोजेक्शन की जाए, जैसे सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो है वो पॉलिसीज हैं उनकी जो है वो प्रोजेक्शन की जाए, तो उसी को फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है। और लास्ट है पेडल फोर्ड और लिंकन की, कि फॉरेन पॉलिसी इज द की एलिमेंट इन द प्रोसेस बाय व्हिच a state translate its broadly conceived goals and interest into a concrete course of action to attain the objectives and preserve interest। तो पेडलफोर्ड और लिंकन की डेफिनेशन है कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें स्टेट्स जो हैं अपने जो गोल्स एंड इंटरेस्ट होते हैं उनको परसू करने और उनको प्रिजर्व करने के लिए जो एक्शन उठाती हैं और उन इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव को जो है वो गेन करती हैं, तो उसी को फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है। ये डेफिनेशंस जो है यहाँ पे ख़त्म हुई, हमने 5 डेफिनेशंस की फॉरेन पॉलिसी की। अब है डिफरेंट फेसेस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी के डिफरेंट फेसेस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की फॉरेन पॉलिसीज होती हैं। नंबर 1, फॉरेन पॉलिसी इज द नेम ऑफ रनिंग कंट्रीज अफेयर इंक्लूडिंग मेंटेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वन कंट्री टू अनदर। तो पहला जो है, पहला और दूसरा कि फॉरेन पॉलिसी जो है कि जो कंट्री के इंटरनेशनल अफेयर होते हैं या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है उसको जो है वो रन करने की रन जो करते हैं उसी को फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। उसमें ये भी होता है कि जो दूसरे कंट्रीज के साथ स्टेट्स के ताल्लुकात होते हैं उनको रिलेशनशिप को मेंटेन करना होता है। थर्ड इज सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री। तीसरा, फॉरेन पॉलिसी के थ्रू जो है वो जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं कंट्री के उसको सेफ गार्ड किया जाता है। फोर्थ, कीपिंग द स्टेट सेफ एंड सिक्योर। और फॉरेन पॉलिसी के थ्रू जो है स्टेट को सेफ और सिक्योर और प्रोटेक्ट किया जाता है। फिफ्थ, इट्स एन एटीट्यूड ऑफ कंट्री through which one country holds safeguarding the interest of its own interest from the other countries। तो फिफ्थ ये कि फॉरेन पॉलिसी के थ्रू एक कंट्री जो है वो अपने
नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सेफ गार्ड करती है, वो प्रोटेक्ट करती है दूसरे कंट्री के इंटरेस्ट के साथ। मतलब जब जब दूसरी कंट्री के साथ इंटरेस्ट क्लैश में हो जाते हैं तो हमेशा जो कंट्री होती है वो अपने इंटरेस्ट जो है सेफ गार्ड करने की जो है वो कोशिश करती है। Sixth, foreign policy is dependent on such actions and decisions which one country take to establish good relationship with other country। तो छठा ये है कि फॉरेन पॉलिसी उन एक्शंस और डिसीजन पे डिपेंड करती है जिसमें कंट्री जो है वो इस्टेब्लिश करती है अपने अच्छे ताल्लुकात दूसरे कंट्रीज़ के साथ। तो वो भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के तहत जो है वो रिलेशनशिप रखती हैं कंट्रीज़, और वो सारा कुछ जो है वो फॉरेन पॉलिसी के थ्रू होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी की अहमियत क्या है? नंबर 1, it's not possible to safeguard the country's interest unless necessary policies and strategies are to be formed। कि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई कंट्री जो है अपने इंटरेस्ट जो है वो सेफ गार्ड कर सके जब तक वो कोई जो है अहम पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज ना बनाए, which is the result of adopting firm and practical foreign policy। और वो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो सेफ गार्ड किए जाते हैं एक फॉर्म और प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी होने की वजह से। Second is to attain honor and security of one state and its political stability from other states। तो फॉरेन पॉलिसी इसलिए बनाई जाती है या उसकी अहमियत इसलिए है कि कोई भी कंट्री अपनी सिक्योरिटी और इज्जत जो है वो बचा सके, और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है जहाँ रिलेशनशिप होता है दूसरे स्टेट्स के साथ तो उसको वो मेंटेन रख सके या अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके थ्रू फॉरेन पॉलिसी। Third one is the importance of foreign policies through which a country can become friends from one country and the vice versa by dealing with diplomatically to attain its protection। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो ये कह रहा है कि फॉरेन पॉलिसी का मकसद या अहमियत ये होती है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जब दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं या वो दोस्त जो और या वो कंट्रीज एक दूसरे के साथ दोस्ताना ताल्लुक रखती हैं थ्रू डिप्लोमेटिकली, तो इसका ये मतलब होता है कि जो स्टेट्स हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक दूसरे से रिलेशनशिप रखती हैं फ्रेंडली। यहाँ पे मैं ये भी कहता हूँ चलूँ कि जो नेशनल इंटरेस्ट हैं जिन स्टेट्स के म्यूचुअल होते हैं तो वो फ्रेंड्स होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, और जिनके जो है कन्फ्लिक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट होते हैं तो उनकी फॉरेन पॉलिसी भी कन्फ्लिक्टिंग होती है, तो वो जो है इनिमिटी वाले रिलेशनशिप होते हैं। अब आए टूल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। वो कौन से टूल्स हैं जो स्टेट्स यूज़ करती हैं और रिलेशनशिप जो है वो दूसरे स्टेट्स के साथ जो है वो रखती हैं। नंबर 1, डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी का डेफिनेशन इज एन आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। डिप्लोमेसी इज एन आर्ट ऑफ नेगोशिएशंस by which the management of international could be possible। And the process by which states carry on relationship with each other can also mean settling conflicts among nations through peaceful means। तो डिप्लोमेसी का ये मतलब होता है कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो है स्टेट जो है अपने रिलेशनशिप जो है वो कायम रखती हैं थ्रू पीसफुल मीन्स डायलॉग्स नेगोशिएशन। कितनी भी बड़ी जो है उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए तो वो थ्रू पीसफुल मीन्स के थ्रू जो है, अगर वो उनके म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं और फ्रेंडली रिलेशनशिप हैं तो वो पीसफुली जो है वो डील करती हैं थ्रू डिप्लोमेसी के थ्रू। सेकंड इज इकोनॉमिक एड। तो स्टेट्स जो हैं एक दूसरे को इकोनॉमिक एड इसलिए देती हैं टू असिस्टेंस टू अदर नेशंस थ्रू ग्रांट्स लोन्स और क्रेडिट्स टू बाय द असिस्टिंग नेशंस प्रोडक्ट्स। तो बहुत सारी स्टेट्स जो हैं एक दूसरे को हेल्प करती हैं, ग्रांट्स देती हैं, लोन देती हैं, क्रेडिट देती हैं, इसलिए कि वो एक दूसरे की प्रोडक्ट जो हैं वो बाय कर सकें। थर्ड इज टेक्निकल असिस्टेंट, sending individuals with expertise in agriculture, engineering or business to aid other nations। तो आपने अभी भी देखा होगा कि जब कोविड-19 आया तो जब चाइना में
कोविड-19 ख़त्म हुआ तो जो चाइनीज़ डॉक्टर की टीम थी वो इटली भी गई, वो स्पेन भी गई, और जो क्यूबा के डॉक्टर्स थे वो फ्रांस गए, जर्मनी गए। वो क्यों गए? इसीलिए गए कि वो जो है उन उन कंट्रीज़ में जो है वो फ्रेंडली रिलेशनशिप जो है वो रह सकें। तो बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो अब एक दूसरे की तरफ जो है वो एक्सपर्ट्स भेजती हैं, इंजीनियर भेजती हैं, डॉक्टर्स भेजती हैं जब ज़रूरत का वक्त होता है। और इसलिए भेजती हैं कि वो, क्योंकि वो जो ताल्लुकात हैं या नेशनल इंटरेस्ट हैं अपने, वो सिक्योर कर सकें। तो ये 3 टूल्स हैं फॉरेन पॉलिसी के, जिनके थ्रू जो है वो अच्छे ताल्लुकात रखती हैं स्टेट्स एक दूसरे के साथ। तो आगे है फैक्टर्स आर एलिमेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। वो इंटरनल भी होते हैं फैक्टर और एक्सटर्नल भी। तो ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज जो है ये टूल्स तक जो है ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है एलिमेंट्स करेंगे। तो आज जो है यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम लेक्चर को।